स्वप्ना से शादी पक्की हो गई और उसी वक्त मुझे दिल्ली नेशनल डांस फेस्टिवल से एक प्रोग्राम के लिए बुलावा आया। मैं दिल्ली जाके खुशी खुशी लौट आया। वंशी क्या है? आग लगने से हमारा कला क्षेत्र जल के राख हो गया। अग्निदेव ने जो चलाया वो सिर्फ कला क्षेत्र ही नहीं, लोगों को नृत्य सिखाने की मेरी इच्छा को भी अग्निदेव ने जला दिया। दादाजी, एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए। अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी, ये सोचकर मुझे डर लग रहा है बेटा। तुझसे प्यार करने वाली, मोहब्बत का दम भरने वाली सपना, उसने किसी करोड़पति से शादी कर ली। रुक जाओ। क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्या सपना? मैं तेरे लिए आया हूँ। मेरे घर में किसी भी पराये मर्द का आना मुझे पसंद नहीं। क्या कहा? मैं पराया हूँ? शादीशुदा औरत के लिए पति के अलावा बाकी सब पराया ही होता है। जबरदस्ती सर झुकाकर मंगलसूत्र बंधवाने को शादी नहीं कहते। मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है। नहीं, मैं नहीं मानने वाला। तुम कुछ छुपा रही हो। मेरी सपना की पसंद, इच्छा और मन, इन सबको मैं जानता हूँ। तुम गलतफहमी में हो। मुझे डांस करना अच्छा लगता था, वो तुम जानते थे। डांस सीखने के बाद देश विदेश में प्रदर्शन करके तालियां, सम्मान, सत्कार और अभिनंदन लेने की मेरी इच्छा तुम नहीं जानते हो। मेरा मन एक सुंदर जिंदगी चाहता था, सिर्फ ये पता है तुम्हें। सुंदर जिंदगी मतलब कार, बंगला, स्टेटस, दौलत, वो सब तुम्हारे पास नहीं है। मेरी इच्छाओं को तुम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा होने वाला पति ये सब चुटकी में पूरी कर सकेगा। तो हमारी मोहब्बत बेटा क्या हुआ? बेटा बंसी क्या हुआ? हाँ बेटा, उस स्वप्ना ने तेरे दिल के कितने टुकड़े किए मुझे पता है। उस स्वप्ना ने तेरे दिल के कितने टुकड़े किए ये मुझे पता है बेटा। बोलो बंसी, कुछ बोलते क्यों नहीं हो बेटा? नहीं बेटा, इसका बदला कैसे लेना है मैं बताऊं। प्यार की रक्षा कर। हाँ बेटा, तेरे दिल के टुकड़े हो गए ना, उसे मुस्कुराते हुए जोड़ दो बेटा। प्यार करने वालों की मदद करना मेरे बच्चे, उनकी रक्षा करना, प्यार की रक्षा करना। मुझसे वादा करो बेटा, वादा करो बेटा, वादा करो, वादा करो कि तुम ऐसा ही करोगे मेरे बच्चे। वंशी, तुमने प्यार में ठोकर खाई है। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सपना जो कर रही है उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। कुछ देर पहले मैंने उसे जब देखा तब मुझे लगा कि वो कुछ प्रॉब्लम में है। वो प्रॉब्लम जाननी होगी। क्या? वंशी की हालत बहुत खराब है, बार बार आपका नाम ले रहा है। आप जल्दी आइए। मैं अभी आ रही हूँ। वेलकम सपना जी, वेलकम। वंशी के लिए आई हो?
वंशी को उस दिन पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? एक अनजान आदमी के लिए आप क्यों आई? कौन है आप लोग? कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा वंशी कहाँ है? मुझे वंशी को तुरंत देखना है। मेरा वंशी क्यों बोल रही हो? आप इन्हें कहा था कि शादीशुदा औरत के लिए पति के अलावा सारे मर्द पराये होते हैं। पराये लोग तुम्हें पसंद नहीं हैं। आपको करोड़ों चाहिए, कार चाहिए, बंगलो चाहिए। घर आए हुए वंशी को यही कहकर भेज दिया था ना, फिर अब यहाँ क्यों आई हो? नहीं, उसके प्यार को ठुकराया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक करोड़पति से शादी की। नो, कोई भी नहीं जानता है कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए थे। मुझे देखकर हंसोगी? तुम्हें बीवी बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। देखो वाइफ नंबर 1, 2, 3। सबके बेडरूम में डबल कोट होता है, पर मेरे बेडरूम में ट्रिपल कोट है। वो बेडरूम में तुम भी रहोगी। मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, पर तुम्हें एक अनोखा सा टॉर्चर करूंगा। देखो, कल या परसों तेरा पुराना प्रेमी आएगा। अगर उसने तुझसे जबरदस्ती शादी की और तुमने उससे कहा कि कला क्षेत्र को हमने जलाया, तो हम उसे जान से मार डालेंगे। मेरे वंशी को सलामत रखने के लिए मुझे उससे दूर रहना होगा। मेरी छाया भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए दिलो जान से चाहने वाले मेरे वंशी को मैंने इतनी तकलीफ पहुंचाई। उस दिन वंशी सच बताने की जिद कर रहा था, तब उसके पीछे ही गुंडे खड़े हुए थे। अगर उस वक्त मैं उसे सारी सच्चाई बता देती तो वो गुंडे उसे मार डालते। इसलिए जानबूझकर जान से प्यार करने वाले वंशी को मुझसे नफरत करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मैंने उससे बहुत बदतमीजी से बात की और उसे बाहर भेज दिया। उससे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया और बहुत अच्छा सीन है, अच्छा स्टेज भी है। वाइफ नंबर 4, अब इस ड्रामा में तेरा कैरेक्टर खत्म हो गया। शाबाश, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मेन एक्शन तो अब होगा। जबरदस्ती मेरी सपना की जिंदगी बर्बाद करके मेरे कला क्षेत्र को जला के राख करने के लिए। तेरी हड्डी और तेरे भाई की हड्डी हम दोनों साथ में तोड़ेंगे। अब देरी किस बात की? मजा आएगा। क्या सीन है? हम खिड़की से देखेंगे। जल्दी शुरू करो ना। लाइट्स ऑफ। पूरा जल्दी निकालो। देख रहा हूँ जजमान। वेलकम चामुंडेश्वरी जी, वेलकम। कहाँ है मेरी बेटी? यह LIC के हाथों में जैसे दिया होता है, वैसे ही अपने हाथों में संभाल के रखा है। उस 11 भी ने जो मंगलसूत्र पहनाया था, उसी के हाथों से उतरवा कर तुम्हारे हाथों में रख दूंगा, और अपने उन्हीं हाथों से मेरे पैर धो लोगी तो मैं तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधकर शौक से तुम्हें सासू माँ कहूंगा। What? नागराज, एक बार शगुन लेकर तेरे घर आकर तेरी बेटी को मांगा था तो यहाँ पे मारा था तूने। नो! अरे हमारे बदला लेने का मौका देख रहा था। अब तुम अपनी बेटी की शादी करवाओगी तो बदला पूरा हो जाएगा। स्काउंड्रल, तुम जैसे सांप को अपनी बेटी दूंगी मैं? तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर जिद की तो अपना अंत देखोगे। सासू जी, अब जो तुम चाहोगी वो नहीं होगा। तुम्हारी बेटी से मेरी शादी अब तुम टीवी में देखोगी। सासू माँ को गैस चैम्बर में डाल दो। देख लिया समधन जी, अपनों का हाथ छोड़कर उस नीच से हाथ मिलाने का नतीजा देख लिया ना आपने।
हाथ जलने के बाद ही कौन क्या है ये समझ गई हूं मैं। बेटी के प्यार ने मुझे पूरी तरह अंधा बना दिया था, अपने ही बच्चों को मुसीबत में डाल दिया। अब समझ गई हूँ समधन जी। ए लव वॉस लवर्स, आपके पूरे लव बूथ को उठाकर यहाँ पर लाकर क्यों रखा है आप लोगों को पता है? वो देखो शादी का सेटअप, वो रहा पंडित। अब जो मैं कहता हूं वो सुनना होगा, मेरी बात नहीं सुनी तो आप लोगों को मार लूंगा, लवंगूंगा, चेत केटकी भटाका कमराटक सरट करक पटक पटक कुखट कोट पटक जनम पटक पटक रमल दवाज हमल खरवा ठाल अजन पड़ाल छल बटा खरम टक पटक पटक चटक कटक पटक चटक पटक चटक पटक चटक पटक चटक कड़क नाग पुन्नग मिन्नग निल्लाग होने वाली और सबको जंगल में ले जाके ठोक दूंगा। इस जंगल में जर्जर जर्जर बिरजर निर्जर गुर्जर गिंकार किंकार हुमकार टुमकार जयकार डकार जय 7 भाई बन के उठेंगे अम्बकली धड़ा। गंड गजंग गेंड वेंड मारु सिंह वीर शार्दुलम चंड प्रचंड उत्कंड दोर्दंड डंड डाल डाल डंडू लजांडबू निंड मर्त बेड़ू पछाड़ कर तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। हाँ अष्ट कष्ट दुष्ट नष्ट कनिष्ठ निकृष्ट पापिष्ट पुष्ट पुष्टि मुद्रिष्ट हुए फेस को मुसीबत में डाल देंगे। हम जला देंगे, उन्हें राख कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उन लोगों ने जो कुछ भी कहा तो आपको आप लोगों से बेकार में इतना लंबा डायलॉग बुलवाया। अब बात सिंपल तरीके से बताता हूं। लो बॉस, हीरो बनकर तुमने इन दोनों की शादी करवाई थी ना, अब इसके हाथ से इसके मंगलसूत्र को उतरवा कर मेरे हाथों से इसके गले में डलवाना होगा। यही सीन है। ए बॉस डीके, हम लोग यहाँ पर तेरी शादी करवाने नहीं आए कृष्णा। तुम्हारे जॉइंट्स तोड़ के बैंडेज लगाने के लिए। ओके ओके